हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं वीडियो गुड़गांव में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। बढ़िया, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई दोस्तों। बढ़िया, बेहतरीन। चलो, चलनी भी चाहिए। देखो, आज हम लोग 6 पार्ट करने वाले हैं मैंचुरेशन 3D के। 5 पार्ट में आप लोग को करा चुका हूँ, जैसे कि प्ले लिस्ट में आपको दिख रहा है। तो प्लीज वहां जाके देखें, क्योंकि बहुत मैंने बेसिक से क्वेश्चन करा रखे हैं। और वो दोस्त मैंने वही क्वेश्चन करा रखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, और मैंने क्या है इस स्लाइड में दोस्त मिक्स क्वेश्चन डाले, है ना। कोन के भी, सिलेंडर के भी, क्यूब के भी। तो देखते हैं ना, सब रिवीजन भी हो जाएगा और इम्पोर्टेंट भी आपके लिए। देखो दोस्त, वो क्या कह रहा है, एक बलून है सिलेंडर, स्फेरिकल, उसमें हवा भर दी गई है। ठीक है, पहले बिना हवा का कितना था, 3.5 रेडियस थी। फिर हवा भरने के बाद कितनी हो गई, 4.9 हो गई। तो वो ये कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल बलून। तो वो कह रहा है कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो देखो दोस्त, हम लोग जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था। क्या बताया था लास्ट क्लास में दोस्त, है ना, कि जब भी हमें परसेंटेज निकालना है तो हम लोग रेशियो की मदद लेते हैं। पूरे प्रॉपर नंबर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो रेडियस कितनी है, इतनी। और हम लोग ये भी जानते हैं दोस्त कि स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई और 4/3 पाई तो कट जाएगा कि नहीं। तो देखो, तो कहेंगे भाई ओरिजिनल बलून की रेडियस का क्यूब और न्यू बलून की रेडियस का क्यूब, यही आएगा इनके वॉल्यूम का रेशियो। आएगा कि नहीं, क्योंकि 4/3 पाई और 4/3 पाई कट जाएगा। तो हम क्यों वो लेके चले, वो तो कट नहीं है, तो सीधे सीधा ये लेके चले रहो। अब देखो, हम इसका भी रेशियो निकाल लेते हैं। तो इनका रेशियो निकालो, 3.5, है ना, 3.5। ठीक है, 3.5। और किसका रेशियो निकालना है दोस्त, और रेशियो निकालना है दोस्त अपन को 4.9 का। 4.9 का, इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, देखो पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल आउट हो गया। 7 से काटोगे 5 बार, 7 से काटोगे 49 को 7 बार। तो रेशियो कितना आ गया दोस्त, 5:7 का। मतलब जो रेडियस का रेशियो है वो कितना आ गया, 5:7 का। बस तो भाई यहाँ रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्त, कहना भाई 5 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा अपना 7 का क्यूब। अब देखो ये कितना हो गया दोस्त अपना 125, और ये कितना हो गया अपना 343। अब देखो यहाँ पे इतना था, इतना हो गया, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो इंक्रीज हो गया कि नहीं, क्या ना। हाँ, अब देखो इसका डिफरेंस लेके 125 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसको ना 1000 बनाने की कोशिश करो। इसको 1000 बनाने की कोशिश करेंगे तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त, 8 का मल्टीप्लाई। 8 का मल्टीप्लाई करोगे 125 इंटू 8 कितना होता है, 1000। ठीक है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 24 की 2 लाई हासिल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 32 और 2 34 की 3। तो कितना हो गया दोस्त, 24 और 3 27। मतलब पहले वॉल्यूम कितना था 1000, अब कितना हो गया दोस्त 2744। तो मतलब कितना इंक्रीज हो गया, देखो यहाँ से हो गया इजी कैलकुलेशन। तो क्या ना 1744 कितने पे, 1000 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 774.4। और यही क्या हो जाएगा दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कितने परसेंट से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। देखो है इजी। तो 125 लेके चलोगे ना दोस्त तो बहुत टाइम लगेगा। तो 125 को 1000 में चेंज कर लिया करो। क्लियर, चलो बढ़िया। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड है जिसका ये दे रखा है। ठीक है, डायमेंशंस। अब वो कह रहा है इसको कन्वर्ट किया गया किसमें, 8 क्यूब्स में।
ठीक है, 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, तो वो ये कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया निकालो किसका, दो सच क्यूब्स, और क्या निकालना, उनका सम निकालना है। ठीक है दोस्त, आओ करते हैं। तो पहले तो हम लोग इनका वॉल्यूम बराबर करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताई है, जब भी कोई चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनके क्या होते हैं, वॉल्यूम्स बराबर होते हैं। तो वॉल्यूम्स बराबर करते हैं। तो देखो, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, है ना, लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट, ये हो गया इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम। लेकिन वो क्या कह रहा है, ऐसे 8 क्यूब्स बना रखे हैं इक्वल साइज के, और इक्वल साइज के तो एक ए मान लिया उसकी साइड, तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दो दो से काट दो, ठीक है, ये 8 से इसको सीधा काट दो 9 बार। ठीक है, अब देखो ये कहीं ना कहीं क्यूब होगा, तो क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, इसको क्यूब बनाने की कोशिश अपन लोग करते हैं। अब देखो कैसे करें, इस 12 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 9। ठीक है दोस्त, और ये कितना हो जाएगा अपना, क्लियर हुई ये चीज, समझ गए क्या ना, हाँ ठीक है। अब देखो इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये हो गया। अब देखो इसको, इसमें से एक 3 ले लो, इसमें से एक 3 ले लेते हैं, 6 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 3 को 9 को ऐसे लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू 9। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये इसके साथ क्या बना लेगा, 6, और ये इसके साथ क्या बना लेगा, 27, बन गया क्यूब। अब देखो ये हटाएंगे तो क्यूब रूट चढ़ जाएगा इस पे, क्या ना भाई, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, इसका 6 ये बाहर आ गया, इसका 3 ये बाहर आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्त अपनी, 18। ए की वैल्यू कितनी होगी अपनी, 18। क्लियर हो गई ये चीज, कहना हाँ भैया ठीक है। अब देखो वो ये कह रहे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया निकालो किसका, किसका, दो सच क्यूब्स का सम निकालना है। तो दो सच क्यूब का क्या होगा दोस्त, तो क्या ना भैया 4a² प्लस 4a²। तो इसको क्यों ना अपन लोग ये लिख लें दोस्त, 8a²। ठीक है, और a² की हम लोग वैल्यू जानते हैं, a की वैल्यू, तो 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, क्या ना 324। ठीक है, 324। तो देखो किसका आंसर, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, यूनिट डिजिट पे सिर्फ एक ही है ऑप्शन में, है ना, यूनिट डिजिट पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में जो कि 2 है। इनका मल्टीप्लाई करोगे ना दोस्त तो अपने पास यूनिट डिजिट पे 2 ही आएगा। नहीं करना हो तो कर लो भाई, 32 की 3 ही आ गई, 16 और 19 की 1 ही आ गई, 24 और 1 25 ही आ गई, 2592 क्या आ जाएगा, दो क्यूब्स का सम आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वही लगाओ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन हार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ही आपका होगा और कुछ नहीं। चलो देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है किसका, सिलेंडर का, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। ठीक है, तो वो कह रहा है हाइट निकालो, है ना, हाइट निकालना है दोस्त। तो देखो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, क्या ना 2, है ना, क्या होता है दोस्त, क्या ना 2 पाई आर एच। ठीक है दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा, 132 अपॉन 88। क्लियर हो गई ये चीज, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो पाई आर से पाई आर ये कट गया, सिर्फ आर बचा, एच से एच ये कट गया, 44 से ये 3 बार, 44 से ये 2 बार, इससे ये कट गया, तो भैया देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त अपनी 3 सेंटीमीटर। ये समझे कि नहीं, ये आप लोग समझ गए इतनी सी चीज, ठीक है। अब देखो लेकिन अपन को क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। तो देखो दोस्त अपन को क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालते हैं।
तो हाइट देखो क्या होती है, हाइट कैसे निकलेगी, अपन इस पे लगा दे फॉर्मूला, इस पे, है ना, इस पे इजी रहेगा। तो कहेंगे 2 पाई r h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 88। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, h निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 88। अब देखो 44 से 88 कितनी बार, 2 बार, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14/3, तो कितना हो गया 4/2/3। यही क्या हो जाएगी दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, इजी, समझ गए, कुछ भी नहीं है सर, फॉर्मूला बेस्ड। और फॉर्मूला मैंने आपको बता रखी है कैसे याद करना है, रटना नहीं है, जो चीज मैंने लिखवा रखी है प्रिज्म और पिरामिड वाला, बस वो ही याद करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखो, देखो दोस्त वो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर टैंक इज 4, ठीक है, 3 times the sum of the areas of its two circular faces is twice the area of its curved surface area, ठीक है। देन कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक का मतलब क्या, कि वो आपसे आप उसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। पहले तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखो, देखो वो क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है किसके, सम ऑफ दिस सर्कुलर फेसेस, मतलब सर्कुलर फेसेस, सिलेंडर है ना, सिलेंडर का सर्कुलर फेसेस मतलब नीचे का भी क्या होता है, सर्कुलर होता है, ऊपर का भी सर्कुलर होता है, मैंने बताया था प्रिज्म जब पढ़ाया था, तो ऊपर नीचे का एरिया बराबर ही होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, सम लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई r² हो जाएगा कि नहीं, है ना, पाई r² नीचे का, पाई r² ऊपर का, सब करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई r², किसके बराबर है, 2 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये है कि नहीं, कहना भैया हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब देखो 2 पाई से 2 पाई ये कैंसिल हो गया, ये r से ये r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास, तो कितना बचा 3r, ठीक है, 3r बराबर 2h, 3r बराबर 2h, और हम लोग जानते हैं दोस्त r की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और 2 ये है, तो कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ गई है 6, ठीक है, 6 मीटर क्या आ गई दोस्त अपनी h की वैल्यू। अब वो क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम निकालो, रेडियस है ही, हाइट है ही, और वॉल्यूम हम लोग जानते हैं सिलेंडर का क्या होता है, पाई r²h, ठीक है, पाई के वैल्यू पाई में देना है आंसर, तो r की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर इंटू 6, तो कितना हो जाएगा पाई 16 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 96 पाई, और यही क्या हो जाएगा दोस्त अपना आंसर हो जाएगा। इजी, कुछ नहीं किया, बस जैसे क्वेश्चन ने बोला है दोस्त बस वैसे ही करना, क्लियर, अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का दिमाग यूज करना, क्लियर होगी दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो वो क्या कह रहे हैं, एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड सॉलिड ब्लॉक ऑफ वैक्स इतने इतने इतने, it is melted and 8 cubes of the same size are formed from it, ठीक है, what is the lateral surface area of 3 such cubes, ठीक है, फिर से वही आ गया कि भैया एक वैक्स का क्यूबॉइड है ना, वैक्स का क्या है, क्यूबॉइड है, उसके फेसेस का एरिया दे रखा है, मतलब ऑलरेडी, मतलब उसका क्या करना है अपन को, अपन लोग जानते हैं उसका वॉल्यूम निकालना है, और उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, उन 8 क्यूब्स के बराबर होगा, है ना, ऑफ सेम साइज, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला भाई, जब फेसेस दे रखते हैं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ, ठीक है दोस्त, अंडर रूट ऑफ फेज 1 का एरिया इंटू फेज 2 का एरिया इंटू फेज
3 का एरिया, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, क्या हाँ भैया बिल्कुल सही। बराबर में किसका वॉल्यूम आएगा दोस्त, जो 8 क्यूब्स बनाए हैं उसका वॉल्यूम। क्लियर, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो अब क्या करें, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है तो 144 का क्या बाहर आ जाएगा, 12। क्लियर हो गई ये चीज, 12। ठीक है, अब एक काम करो दोस्त, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये क्या होता है 36 है ना, 36 इंटू 6 लिख लेते हैं, और 96 को 16 इंटू 6 लिख सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ऐसे फैक्टर कर लो। ठीक है, तो 36 का 6 बार आ गया भाई, और 6 का ये 6 बार आ गया, 16 का 4 बार आ गया, बराबर में क्या है 8 ए क्यूब। क्लियर, देखो ये कितनी बार, 2 बार, और 2 से ये 6 बार, तो 6 3 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, तो ए की वैल्यू आ गई अपनी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहे हैं कि भैया क्या निकाल के दिखाओ, वो कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ, किसका, इन सच क्यूब्स का। कितने सच क्यूब्स का, 3 सच क्यूब्स का। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला दोस्त, लेटरल सरफेस एरिया वही होता है कर सरफेस एरिया। तो वो कह रहा है कितने का निकालो, 3 का निकालो, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है 4a²। तो कितना हो जाएगा दोस्त, है ना, कितना हो जाएगा, तो क्या ना भैया ये हो जाएगा 12, है ना, ये कितना हो जाएगा 12, और a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 36। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे दोस्त कितना आ जाएगा 500, है ना, 432, है ना, 432। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 51। देखो दोस्त वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम दे रखा है सिलेंडर का इतना। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जो है ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्त, बहुत बहुत बार पूछा जाता है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, देखो वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम दे रखा है सिलेंडर का इतना, कर्व सरफेस एरिया है 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इट कर्व सरफेस एरिया इज, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो करते हैं, देखो दोस्त इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कर्व सरफेस एरिया जो है वो कितना है, 1/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का। ठीक, चलो, और टोटल सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं, है ना, टोटल सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं। देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH 1/3 क्या होता है ना, क्या होता है दोस्त, πRH R प्लस H, ये होता है अपना टोटल सरफेस एरिया। क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल यही होता है। देखो इससे ये कट गया तो कितना आ गया 3H, की वैल्यू क्या है R प्लस H, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 2 टाइम्स ऑफ, क्लियर हो गई, 2 टाइम्स ऑफ H। निकालना क्या है भाई, वो कह रहा है निकालो कर्व सरफेस एरिया, निकालो कर्व सरफेस एरिया। अब देखो भाई ये आ गया अपना रिलेशन। अब देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है इतना, और वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है πr² सिलेंडर का। ठीक है, कितना दे रखा है 4312, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, कितनी लेनी है, आर की वैल्यू कितनी रख दें, क्या ना 2H रखो, और H को H ही रहने दो। ठीक है, एक काम करो काटापीटी स्टार्ट कर दें। 11 से एक काम करो इसको सॉल्व करो।
22/7 4h² इंटू h²। देखो 4 से काट दो, इजिली कट जाएगा। पहले कितनी बार 10 बार, और ये 3 7 बार, ठीक है, और 3 8 बार। कट गया दोस्त, कहना ठीक है भाई। अब देखो किससे काट दें, 11 से काट देते हैं। 11 से इसको काटो, 1100 काट दो, 11 से इसके काटोगे 9 बार, फिर ये 8 बार, और ये कितना बचा 2/7 इंटू r³। 2 से ये कितने चला गया 49। 49 का 7 में मल्टीप्लाई मत करना, पता है 49 इंटू 7 क्यूब रूट निकालना है, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा दोस्त 7 का। तो h की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त अपनी 7 आ गई। h की वैल्यू 7 आ गई, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या ना भैया 14। r की वैल्यू क्या है, h के 2 टाइम्स ही तो है। बस अभी आगे अब क्या निकालना अपन को, कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना। और कर्व सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2πRh। 2πRh क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। अब देखो दोस्त वो ये क्या कह रहा है, और हम लोग ये भी जानते हैं, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, अगर रेडियस 14 होती है तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो आप कहोगे भैया 88। तो ये कर्व सरफेस एरिया ही तो है 2πr 88, और h की वैल्यू कितनी निकाली है दोस्त अपन ने 7, है ना। h की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 7, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, सोच सकते। क्लियर, समझ गए। चलो तो ये याद कर लेना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेडियस कितने कितने पे क्या क्या होती है, मैंने सब लिखवा रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो वो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 308 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है दोस्त 7 दे रखी है, ठीक है बाबूजी। तो आपको ये बताना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम, और हम लोग जानते हैं कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहोगे, है ना, तो आप कहोगे भैया होता है 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई स्क्वायर h। क्लियर हुई ये चीज, कहना भाई ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ये है 308, 1/3। अब देखो ये क्या है, एरिया ऑफ बेस ही तो है, किसका, उसका सर्किल का, है कि नहीं। सर्किल ही तो होता है बेस में कोन में, कहना हाँ। और मैंने आपको बता रखी है जब रेडियस 7 होती है तो एरिया कितना होता है, तो कहना भैया 154। नहीं है तो बेटा रख लेना, है ना, नहीं है तो रख लेना, टाइम बर्बाद होगा, और ये चीज अपन को नहीं करना है एग्जाम में। ये चीजें रटी होनी चाहिए, रटी होने क्या, अब बार बार इसको यूज करोगे ना दोस्त तो तुरंत दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। अब देखो इससे ये कितनी बार चला जाएगा 2 बार, देखो फायदा हुआ। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दोस्त, कहना भाई 6, हुआ फायदा कि नहीं, है कि नहीं 6। क्लियर, चलो अब वो कह रहा है इसका हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया कोन का जानते हैं हम लोग क्या होता है दोस्त, तो क्या ना पाई आर, है ना, पाई आर एल होता है। अब एल की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, तो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, है ना, एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये होता ना, ये हाइट होती है और ये रेडियस होती है। हाइट कितनी निकाली दोस्त अपन ने 6, और रेडियस कितनी है दोस्त अपनी 7, तो अपन को ये निकालना है ना, यही तो होती है एल। तो क्या हो जाएगा एल, तो क्या ना अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 49, ठीक है, 36 प्लस 49। तो इसको सॉल्व करोगे भाई मेरे, तो ये कितना आ जाएगा अपना 85, ठीक है, रूट में 85। क्लियर दोस्त, तो भाई इन दोनों में से कोई एक आंसर है ना, रूट में 85। अब रख देते हैं भाई, और हम लोग जानते हैं
पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 और एल की वैल्यू क्या है √85। 7 से 7 ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 22√85। क्लियर दोस्त, क्लियर। और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो कोनिकल शेप का कप फिल्ड विथ आइसक्रीम, ये मैंने करा रखा है ऐसे टाइप का ना। चलो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तभी मैं बार बार आप लोगों को करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, तो वही क्या कह रहा है देखो, एक कोनिकल शेप कप है, ठीक है, filled with ice cream formed into the shape of semi-sphere at its open end. ठीक है, what is the volume of the ice cream if the radius of the base of cone is 3 and vertical height of the cone is 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, ठीक। देखो जो आइसक्रीम खाते हैं ना वो लोग कैसे शेप में होती है, ये होता है और ऊपर से ये डाल दिया जाता है, ऐसी होती है। तो बस वो कह रहा है इसमें कितना वॉल्यूम है, ठीक है, इसका कितना वॉल्यूम है। देखो वो कह रहा है इसकी वर्टिकली हाइट जो है कोन की, ये है कोन, कोन की हाइट कितनी दे रखी है अपन को 7 और रेडियस कितनी दे रखी है दोस्त अपन को, रेडियस दे रखी है अपन को, ठीक है। तो बस करते हैं, वॉल्यूम तो निकाल लेंगे जल्दी से। तो क्या होता है वॉल्यूम है ना, क्या होता है वॉल्यूम दोस्त, तो वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका निकालना है तो क्या ना 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है क्या ना। हाँ, अब सब चीज अपन को दे रखी है, अब दे रखी है तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन ले लें दोस्त, पाई कॉमन ले लेते हैं, अपॉन 3 कॉमन ले लेते हैं और आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा क्या ना भैया एच और इसमें क्या बचेगा क्या ना 2r, ये समझे। अब देखो वैल्यू रख लेंगे इजी, काटा पेटी कर देंगे इजी, कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखो 22/7 पाई की वैल्यू है इंटू 3 है आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है दोस्त 3 का स्क्वायर। अब h की वैल्यू कितनी है 7 और r की वैल्यू कितनी है क्या ना भैया 3। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका इसमें से ये चला गया तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 3, 7 और 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा क्या ना भैया 13। क्लियर हो गई ये चीज क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 दूनी 16 दूनी 26, ये 2 कैरी हुई फिर 26 और 2 इतना इंटू 3 है ना, इंटू 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय है ना, डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय दोस्त 7। क्लियर हुई ये चीज क्या ना भैया, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18 की 1, 24 और 25 की 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, इतना अपॉन 7, इतना अपॉन 7। अब देखो दोस्त उन लोगों ने क्या किया है 21 21 21 और 21 किया, तो हमें भी क्या बनाना पड़ेगा उसको 21। बेकार में अपन लोगों ने क्या कर दिया काट दिया, ऑप्शन नहीं देखा, तो ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है दोस्त एग्जाम में। बस इसका मल्टीप्लाई कर लो अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा 21, 24 ये 2 है ना 15 17 ये 1 और 24 और 1 25, ये आ गया ना 2574, यही। क्लियर, समझ गए। ऐसा उन्होंने जानबूझ से किया कि आप लोग प्रेशर में आ जाओ, अरे ये तो आंसर निकल ही रहा है तो उसको छोड़ दो,
है ना। सोचो अब ये भी दिमाग खेलने लगे हैं, वो दिमाग से खेलने लगे हैं, तो प्रेशर में नहीं आना है। क्लियर दोस्त, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अपने लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है ना। देखो वो क्या कह रहा है, एक वॉल है, कितने मीटर लॉन्ग, 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर उसकी हाइट है, और थिकनेस कितनी है उसकी, 90 सेंटीमीटर। उसको कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वो कह रहा है कि एक पैक में कितने ब्रिक्स आते हैं, 450। तो वो कह रहा है ऐसे कितने ब्रिक्स की जरूरत होगी, ठीक है, इस दीवार को कंस्ट्रक्ट करने में। और एक ब्रिक्स का साइज कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। क्या ना भैया, बिल्कुल सही। तो वो ये कह रहे हैं द सीमेंट एंड सैंड मिक्सचर ऑक्यूपाइज 1/18 वॉल्यूम ऑफ द वॉल। ठीक है, जो वॉल बनती है मतलब दीवार बनती है, वो ईंट से थोड़ी ना बनती है, ईंट से अकेले से बनती है नहीं। तो क्या ना भैया, उसमें सीमेंट भी लगता है और रेत भी लगती है, सैंड भी लगती है। तो वो कह रहा है रेत कितनी लगी हुई है, जो रेत लगी हुई है और सीमेंट लगी हुई है, वो क्या है, टोटल वॉल्यूम का 1/18 लगी हुई है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं उसमें कितनी ईंट की वॉल्यूम होगी, 1/18 हम निकाल देते हैं, है ना। 1/18 निकाल देंगे तो दीवार का कितना हो जाएगा वॉल्यूम का, 7/18। तो उतनी ईंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलो देखो, वॉल्यूम कितना है दीवार का, तो क्या ना भैया 12 मीटर है, लेकिन ईंट कितने है, 7 सेंटीमीटर। तो इसको भी अपन को किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है इंटू 900 इंटू 90, ये तो है। अब इसमें से 1/18 हम घटा दें, क्यों, क्योंकि सैंड और सीमेंट को हटा दें, सिर्फ हमें ईट का वॉल्यूम चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 17/18। क्लियर, क्या, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो, एक ईंट का साइज कितना है, क्या ना, 10 इंटू 7.5 इंटू 7। ये हो गए, इतने ईंट चाहिए, इतने ब्रिक्स चाहिए, लेकिन वो ब्रिक्स नहीं पूछ रहे हैं, वो नंबर ऑफ पैक्स पूछ रहे हैं। तो हमें इसको किससे और डिवाइड करना पड़ेगा, क्या ना भैया, 450 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो नंबर ऑफ पैक्स आएंगे, समझ गए, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो इसको काट लेते हैं, इससे कितनी बार कट गया, ये 2 बार। क्लियर हो गई ये चीज, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब देखो मुझे ये बताओ, ये कितना है, 2 इंटू 90 180, 18, और ये 10 भी कट गए, क्या ना भैया बिल्कुल सही बात है। अब देखो अपने पास क्या बचा, अब 1200 बचा और 17 बचा, ठीक है, 1200 बचा और 17 बचा। अब मुझे बताओ, मैं 7.5 को 15/2 लिख सकता हूँ, और 2 को मैं ऊपर ले जाऊं, कोई दिक्कत, क्या ना भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब 15 से 120 कितनी बार जाता है, 8 बार, एक जीरो और लगा है, तो ये हो गया, ठीक है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, 160 इंटू 17/7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, तो कितना आएगा, 256 में 60 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 272, एक जीरो, और डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। अब देखो उसको डिवाइड करके देखते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे दोस्त, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 6 ये आ गया, ठीक है, 6 ये आ गया। अगर एक और ईंट होती है ना, अगर एक ईंट और होती, नहीं एक नहीं, मतलब 10 ईंटें और होती, तो ये पूरा चला जाता, ठीक है। कितनी बार, 390 बार, है कि नहीं, 390 से थोड़ा छोटा, 390 से थोड़ा छोटा, एक ही दो है, अब तो सभी है भाई, ये भी है, ये भी है, ये भी है। चलो अब ये करते हैं, तो अब कितनी बार करोगे, 8 बार, 56 चला जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 बार 56 चला जाएगा, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा दोस्त,
57.5 और 5 से थोड़ी ही बड़ी होती है दोस्त, 5 से थोड़ी ही बड़ी होती है तो अपना आंसर क्या आ जाता है 389। अगर 5 से छोटी होती तो अपन लोग क्या कर देते 388 अपना आंसर हो जाता। क्लियर, समझ गए? तो ऐसे कितने पैक की जरूरत पड़ेगी तो 389 पैक्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, समझ गए? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, चलो भाई ये पूरा अपना मैंचुरेशन 3D खत्म हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट थे दोस्त मैंने सब कवर करा दिया और सब मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कहा है जो कि लेटेस्ट में भी पूछे गए। तो प्लीज दोस्त उसको बार बार प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। जितने से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे दोस्त उतने ज्यादा आप अपने सिलेक्शन के करीब जाएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने मैंचुरेशन 3D भी आपको खत्म करा दिया, तो अच्छे से नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।